हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। आज हम इनको समझते हुए इनको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हम किसी भी एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी सवाल आए तो हम इनको ना भूलें। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एग्जाम में सवाल मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपस में इंटरलिंक करके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से याद करते हुए हमें ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में कोई भी हमारा सवाल गलत ना हो। तो आज हम मौलिक कर्तव्यों पर डिस्कस करेंगे और इनके संबंधित जो जो संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और उनको याद ही आज करेंगे ताकि एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी गलती ना हो। हम यह देखते हैं कि संविधान में, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इन्हें संविधान में जोड़ा गया। यह रूस के संविधान से हमने इनको लिया गया था और संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इनको रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और वर्तमान में 11 है। तो 11 नंबर का मूल कर्तव्य है किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और कौन सा है, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम एक एक करके प्रत्येक मूल कर्तव्य को देखते हैं। प्रथम मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें और उनके जो आदर्श है उनका सम्मान करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। यह प्रथम मूल कर्तव्य है। दूसरा हमारा कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उन आंदोलनों के उच्च आदर्श है, कौन कौन से उनके उच्च आदर्श है, उनका हमें सम्मान करना है, उनको हमारे हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है कि किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से हमने आज़ादी प्राप्त की। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना कि भारत एक अविभाजित भारत है, यह कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उनको हमें बनाए रखना है, उसकी संप्रभुता है उसको बनाए रखना है, एकता को बनाए रखना है और अखंडता यह कभी भी विखंडित ना हो, ऐसी हमें इनकी सुरक्षा करनी है और उनका सम्मान करना है। देश की रक्षा करना, चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करना। जब भी देश पर संकट आए तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। पांचवा मूल कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। इसमें हम देखते हैं कि भारत के लोगों में भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाना और सभी में समानता लाने की कोशिश करना। छठा मूल कर्तव्य है कि हमारी जो संस्कृति है और उसकी जो परंपराएं हैं उनका महत्व को समझें और उनका निर्माण करें। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो परंपराएं हैं उनका सम्मान करें, उनको बढ़ाएं। जो परंपराएं हमारे विरासत से चली आ रही है उनको नष्ट न होने दें, इस मौलिक कर्तव्य का प्रमुख उद्देश्य है। सातवां मौलिक कर्तव्य है हमारा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। भारत के लोगों में जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, विज्ञान के प्रति जो उनका जो विचार है, व्यू है, उसको बढ़ावा देना और विज्ञान से संबंधित ज्ञान को अर्जन करना, जिज्ञासु प्रवृत्ति की भावना का विकास करना। नौवां हमारा मूल कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। इसके अंतर्गत भारत में जो सार्वजनिक संपत्ति है जिससे सभी ही लोगों को फायदा होता है, बेनिफिट होता है, हम उस संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और उसका हमेशा सम्मान करते हुए उसकी सुरक्षा प्रदान करें। हम उस सार्वजनिक संपत्ति को, जैसे कि रोड है, सरकारी हॉस्पिटल है, प्लेटफार्म है, एयरपोर्ट है, चिकित्सा है, वनस्पति है, तो जो भी सार्वजनिक संपत्ति है हम उनका सम्मान करते हुए उसकी सुरक्षा प्रदान करें। 10वां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए जो भी सभी क्षेत्र है उनमें उत्कृष्ट उनको बढ़ावा देने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विकास भी हो और एक समूह समाज का विकास भी हो। लास्ट है 11वां मूल कर्तव्य है, यह है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे संविधान में जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक जो भी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी रूप से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह मूल कर्तव्य जोड़ा भी गया और साथ ही इसे मूल अधिकारों के रूप में भी इसे ऐड किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो आज हमने मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस किया, जिसमें 1 से 11 मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस किया जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है या नहीं है। तो हम इस पर चर्चा की और इनको हमें एक एक करके सभी मूल कर्तव्यों को हमें ध्यान रखना है। किंतु संविधान विशेषज्ञों द्वारा मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ आलोचनाएं भी है, उन पर भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विस है आदि एग्जाम में मूल कर्तव्यों से संबंधित मेन एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो इसकी कहाँ इसमें कमियां रही उसकी आलोचनाओं के रूप में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि मूल कर्तव्यों को लेकर क्या इसमें कमी रही। तो सबसे पहले है कि मूल कर्तव्यों को आम जो जनता है, आम जो लोग हैं उनकी समझ में आना बड़ा मुश्किल कार्य है। इनको किस प्रकार समझे ये उनमें समझ पाना मुश्किल है। दूसरा है कि गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, न्यायालय में इनको लागू नहीं करवा सकते, केवल और केवल व्यक्ति के लिए ये नैतिक उपदेशों के रूप में इनको माना गया है और नैतिक उपदेशों के रूप में इनकी आलोचना की जाती है। थर्ड पॉइंट है लोगों द्वारा ही इन्हें पालन किया जाता है, इन्हें लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कानूनी रूप से इनको कोई लागू नहीं करवाया जाता। भाग 4 में शामिल करने के कारण कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में किया गया है, जिससे इन मौलिक अधिकारों का मूल्य और महत्व भी कम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को लेकर की गई थी, उन मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया। वह कौन कौन से हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। संसद के पास कर्तव्यों का अनुपालन करने की स्थिति में जुर्माना या दंड लगाने की शक्ति, इसे शामिल नहीं किया गया है। यदि किसी धारा से ऊपर की सजा दी जाती है तो उस पर न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, इसे भी शामिल नहीं किया गया है। करों का भुगतान करने को मौलिक कर्तव्यों के रूप में शामिल नहीं किया गया है और अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों में परिवार नियोजन है, मतदान है आदि को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार यह जो सिफारिश थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई और इन सिफारिशों को मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं मूल कर्तव्यों की भावना, मौलिक कर्तव्यों की मूल भावना है, उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार आज हमने मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस करते हुए इसके आलोचनात्मक पक्ष को भी डिस्कस किया। इस प्रकार आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे संबंधित कोई भी वीडियो है जो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय।